साधक विजय यादव पूछते हैं कि भक्ति क्या है, भक्त कैसा होना चाहिए। तो इसमें मैं चाहूँगा कि सर्वप्रथम हम यही समझें कि भक्त क्या होता है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। भक्त का मतलब यदि हम मैथमेटिकली लेकर चलें, गणित के हिसाब से लेकर चलें, तो भक्त का मतलब होता है अंश, हिस्सा, भाग आदि। और यदि हम अध्यात्म विषयक अर्थ लेते हैं तो भक्त माने होता है श्रद्धालु, पूजक, उपासक, सेवक आदि। अब विषय आता है कि भक्त कैसा होना चाहिए। इसके लिए रामायण में एक लाइन है, एक वाक्य है जिसमें लिखा है, मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत ही कृपा कृत रघुराई। अर्थात इसका मतलब है कि मन से, कर्म से और वचन से चतुराई छोड़कर जो भजन करता है, परमेश्वर की कृपा मिलने में, परमेश्वर का ग्रेटिट्यूड और कंपेशन होने में कोई देर नहीं है। इसमें कुछ एक गीता के कुछ श्लोक हैं, वो भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। जैसे कि 7वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में वर्णन आता है। उसमें कहा गया है, जैसे चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्था अर्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। और 17वें में आता है, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थ महम सचे मम प्रिय। अर्थात इसका मतलब है कि हे अर्जुन, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाला, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। जिसमें अर्थार्थी का तात्पर्य है जो सांसारिक पदार्थों के लिए, धन आदि के लिए जो मुझे भजते हैं, जो लोभ लालच के लिए, जो पदार्थों के लिए, सांसारिक भोग विलास की विषय वस्तुओं के लिए जो मुझे भजते हैं, वे अर्थार्थी प्रकार के साधक हैं। और आर्त का तात्पर्य होता है जो आर्त भाव से पुकारते हैं, का मतलब सीधे सीधे है जो मुझे कष्ट में, पीड़ा में, संकट आदि में जो मुझे पुकारते हैं, संकट निवारण आदि के लिए जो मुझे भजते हैं, वो आर्त भाव के साधक होते हैं, भक्त होते हैं। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का तात्पर्य है जो मुझे तत्व से, यथार्थ रूप से जानने का जो इच्छा रखते हैं, जो जानने की चाह रखते हैं, इस प्रकार के जो भक्त हैं वो मुझे जो भजते हैं। और फिर चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी मीन्स जो ज्ञान में टिके हुए हैं, जो मुझे तत्व से जानते हैं। इस प्रकार के 4 भक्त बताया है। और 17वें का जो कहने का तात्पर्य है श्लोक का, वो है उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, जो एक ही भाव से जो ज्ञानी है उनमें, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी प्रकार आप देखिए कि 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में वर्णन आता है। उसमें कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। अर्थात
जो अनन्य प्रेमी, जो मुझ में अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे भक्तजन हैं, मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे भजते हैं, उन नित्य निरंतर लोगों द्वारा मेरा चिंतन करने वाले जो पुरुष हैं, उनके योगक्षेम का भार मैं स्वयं उनको प्राप्त कर देता हूँ, उनको दे देता हूँ। अर्थात वहां चिंता का विषय नहीं है। साधक को बस परमेश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए, सच्ची चिंता के साथ। 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी कुछ वर्णन ऐसा आता है। उसमें कहा गया है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अर्थात उन निरंतर मेरे ध्यान में आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझे भजने वाले भक्तों को मैं वह ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ, तत्व ज्ञान रूप योग दे देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार भक्त को निस्वार्थ भाव से परमेश्वर का चिंतन मनन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य सीधे यही है, और सर्वोत्तम वही है जो ज्ञानी है। फिर आता है कि भक्ति क्या है और भक्ति किस किस प्रकार की होती है, कैसी कैसी भक्ति होती है। इस विषय पर हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। भक्ति का अर्थ है श्रद्धालु की किसी ऑब्जेक्ट या कहिए कि फिजिकल एग्जिस्टेंस के प्रति श्रद्धा, मीन्स द डिवोशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ डिवोटी। जैसे जिस प्रकार से पूजक की पूजा, उपासक की उपासना और सेवक की सेवा आदि, इस प्रकार से भक्ति को विभिन्न महापुरुषों ने अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया है। जैसे कि सांडिल्य महाराज कहते हैं अपने भक्ति सूत्र में, सा परमाणु रक्तिर ईश्वरे, पहले अध्याय का 2रा श्लोक है। मैं फिर से बोलता हूं, सा परमाणु रक्तिर ईश्वरे, अर्थात ईश्वर में परम अनुरक्ति, परमानुरक्ति ही भक्ति है। और इसी प्रकार प्रहलाद जो हैं वो कहते हैं, विष्णु पुराण में चर्चा आती है, वो कहते हैं कि अविवेकी जो पुरुष होता है, जो अविवेकी कामी पुरुष जो होता है, जैसे इंद्रिय विषय में आसक्ति होती है, उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति प्रभु के प्रति स्मरण करते समय मेरे हृदय से चली न जाए। इसका मतलब सीधे सीधे यही है कि जैसे भोग विलास में रत व्यक्ति की आसक्ति होती है, उससे भी तीव्र या उसी प्रकार की तीव्र आसक्ति मुझे प्रभु के स्मरण आदि में होनी चाहिए। भगवान व्यास क्या कहते हैं जी, देखो भगवान व्यास कहते हैं इसके प्रणिधान वह भक्ति है जिसमें इंद्रिय भोग आदि समस्त फल आकांक्षाओं का त्याग करके, सभी फलों की इच्छाओं का त्याग करके, अभिप्साओं का त्याग करके सारे कर्म परमात्मा को समर्पित कर देने पर योगी को परमेश्वर का अनुग्रह होता है और उसकी सारी इच्छाएं, सारी अभिप्साएं पूर्ण हो जाती हैं। जबकि देव नारद ऋषि जो हैं, प्रेम दर्शन के जो आचार्य देव नारद ऋषि हैं, उनका और सांडिल्य का विचार इसमें लगभग एक सा है। ये कहते हैं अपने भक्ति सूत्र में, इनका भी पहले अध्याय का 2रा श्लोक है, सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है। और पद्म पुराण में चर्चा आती है, कहते हैं कि नारद ऋषि परमेश्वर से, भगवान से जब पूछते हैं कि आपकी उपस्थिति कहाँ होती है, तो परमेश्वर कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चे मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। अर्थात ना तो मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूँ, मैं योगियों के हृदय का भी उल्लंघन कर जाता हूँ, लेकिन जहां मेरे भक्त
मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त गाते हैं, मीन्स मेरा भजन कीर्तन करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां निवास करता हूँ, मैं वहां उपस्थित होता हूँ। मैं कहता हूँ, मेरा अपना कहना है कि जब ईश्वर की खोज का आरंभ भी और मध्य भी और अंत भी प्रेम में होता है, वही भक्ति है। मीन्स परमेश्वर की ओर चलने से लेकर और मिलने तक जो प्रेम है वो भक्ति कहलाता है। इसमें कबीर के अनुसार कई प्रकार की भक्ति बताया है, 2-3 प्रकार की भक्ति बताया है, आपने भी सुना होगा। कबीर ने भक्ति की सीमाओं व उपलब्धियों के आधार पर 3 प्रकार की भक्ति बताई है, जिसमें पहली है सगुण भक्ति, मतलब प्रभु की साकार रूप में भक्ति, जैसे कि हम मूर्ति पूजा, पूजा स्थल आदि की पूजा, मंत्रोच्चार आदि की पूजा से प्रभु को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, इस प्रकार की सरगुण भक्ति। दूसरे नंबर पर आती है निर्गुण भक्ति, अर्थात इसका मतलब है कि निराकार रूप में प्रभु की खोज करना, जिसमें आकार नहीं है, आंतरिक भाव में खोजना निराकार को, परमेश्वर को। फिर तीसरे नंबर पर कबीर का कहना है कि पराभक्ति। पराभक्ति का मतलब होता है परम पुरुष की सच्ची भक्ति। पराभक्ति उस बिंदु से शुरू होती है जहां निर्गुण भक्ति समाप्त हो जाती है। उसमें ध्यान शरीर से बाहर 8वें चक्र से शुरू होता है, जो 7वें चक्र सहस्रार से 7.25 हाथ ऊपर होता है और 9वें चक्र पर समाप्त होता है। इस प्रकार कबीर ने 3 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है और बताया गया है कि पराभक्ति सर्वश्रेष्ठ है। साधक के लिए चाहे जो मर्जी आए भक्ति कर सकता है। गीता में भी कई प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है और आपकी रामचरितमानस में भी सबरी द्वारा पूछने पर राम द्वारा बताया गया है। तुलसीकृत रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। पहले गीता में भी 9 प्रकार की ही भक्ति का वर्णन आता है। विभिन्न श्लोकों में अनेक जगह, एक जगह वहां कहीं वर्णन नहीं है, वहां से ये भक्ति कितने प्रकार की होती है ऐसा लिया गया है। गीता में जो दर्शाया गया है, जगह जगह वर्णन किया गया है, उसमें कहा गया है कि जैसे श्रवण भक्ति होती है, श्रवण से मतलब सुनने से होता है। कीर्तन भक्ति होती है, कीर्तन से मतलब होता है। स्मरण भक्ति होती है, पाद सेवन भक्ति होती है, चरणों में जो समर्पण होता है प्रभु के प्रति। अर्चन भक्ति होती है, जैसे कि पूजा उपासना आदि। फिर वंदन भक्ति, जैसे प्रभु का स्तुति गान वगैरह करना होता है जिसमें। फिर दास्य भक्ति, जिसमें दास भाव का प्रबलता होती है प्रभु के प्रति कि मैं प्रभु का दास हूँ, इस प्रकार से भक्त बनना। एक सख्य भाव, जैसे मित्र भाव प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति। और फिर 9वीं भक्ति होती है आत्मनिवेदन, मीन्स नम्रता पूर्वक परमेश्वर को सौंप देना, आत्मसमर्पण कर देना। इस प्रकार से, और इसमें रामचरितमानस में भी जो वर्णन आता है उसको भी संक्षेप में ले लेते हैं। जैसे कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मीन्स प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का सत्संग करना, संतों का संग करना, ये पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है, कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा प्रसंगों में प्रेम रखना। और फिर आगे कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अर्थात अभिमान रहित होकर गुरु के कमल चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति ममगुण गण करई कपट तजी गान, और चौथी भक्ति में कहा गया है कि कपट रहित होकर मेरे गुण समूहों का गुणगान करना चाहिए, गान करना चाहिए।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम में भजन सुवेद प्रकाशा। और पांचवी प्रकार की जो भक्ति है, जो कि वेदों में भी वर्णित है, वेदों में भी जिसको दर्शाया गया है, वो है मेरे मंत्रों का जाप करना और मुझी में दृढ़ विश्वास करना। और छठी में आता है छठ दम शील बिरती बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात इंद्रियों का निग्रह, छठ दम, दम माने इंद्रियों का निग्रह, शील मीन्स अच्छा स्वभाव या चरित्र, बिरती माने विरत हो जाना, अलग हो जाना, वैराग्य हो जाना, बिरती बहु कर्मा, बहुत कर्मों से वैराग्य हो जाना, कर्मों से वैराग्य होना, निरत निरंतर सज्जन धर्मा और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। और सातवीं भक्ति है सातव सम मही, सातव सम मोही, मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सातवां है कि मुझे जगत में समान भाव से देखना और संतों को मुझसे भी अधिक मानना, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, जो मिल जाए उसी में सब्र संतोष कर लेना। और सपने हूं नहीं देखे पर दोषा, और सपने में भी दूसरों के दोष, पराये दोष नहीं देखना चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही ये हर्ष न दीना। सरलता व कपट रहित बर्ताव, सरल सब सन छल हीना, छल रहित, कपट रहित, सरल स्वभाव होना, सरल बर्ताव करना। मम भरोसे ही हर्ष न दीना, और हर्ष में और दीन में, कमी में भी, अभाव में भी, और ना तो खुश होना ना दुखी होना। मम भरोसे ही, मुझ में भरोसा रखते हुए सुख दुख का न होना, सुख दुख में लिपायमान न होना। इस प्रकार नौ भक्ति का वर्णन रामचरितमानस में भी आता है। बाकी आप किताब ग्रंथ देख सकते हैं। जबकि भक्ति का बहुत ही सुंदर शब्दों में रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, विवेकानंद के गुरु, के भक्ति ही सार वस्तु है। ईश्वर को प्यार करने से विवेक वैराग्य आप ही आप आ जाते हैं। मतलब है कि यदि हम ईश्वर की तरफ अग्रसर होते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो विवेक भी स्वयं मिल जाता है, वैराग्य भी स्वयं आ जाता है। बस हमारे चलने की देर है। मैंने माँ से उनके पाद पद्मों में फूल चढ़ाकर कहा था, मुझे शुद्धा भक्ति दो। यह लो पाप, यह लो पुण्य, यह लो ज्ञान, यह लो अज्ञान, यह लो सुचिता, यह लो अशुचिता, यह लो धर्म, यह लो अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दो। इसका मतलब है कि सार वस्तु है निस्वार्थ प्रेम। वो माँ काली के उपासक थे श्री रामकृष्ण परमहंस, और वो कहते हैं माँ से के माँ उनके जो चरणों में फूल चढ़ाया और कहते हैं कि मुझे तो हे माँ शुद्ध भक्ति दो, मुझे तो निस्वार्थ प्रेम दो, और पाप भी, पुण्य भी, ज्ञान भी, अज्ञान भी, शुचिता, स्वच्छता मतलब होता है शुचिता और अशुचिता, ये धर्म और अधर्म सब आप लो, मुझे तो भक्ति दो। कितना सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं, इसमें कवि का लाइन मुझे याद आ रही है, जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60, जो तू कर्रो माने करड़ा सख्त, जो तू कर्रो काष्ठ तो मैं लोहे की लाट। का मतलब है प्रभु कहते हैं अपने भक्त से कि हे भाई, यदि तू एक पग चले तो मैं 60 पग चलूं, और जो तू सख्त है तो मैं लोहे की लाट, यदि तू सख्त है तो मैं तेरे से भी सख्त हूं। कहने का तात्पर्य संक्षेप में यही है भाई। ये प्रेम जो है, प्रेम त्रिकोणात्मक है, जिसमें पहला एंगल है, पहला कौन है, निस्वार्थ भाव से प्रेम, जहां किसी लाभ या व्यवहार की आकांक्षा नहीं होती, व्यापार की। दूसरा कौन है, भय रहित जीवन, भगवान से किस
दंड वगैरह का भय न होना, किसी प्रकार का परमेश्वर से भय न होना, जैसे अपने परिवार में घुले मिले रहते हैं इसी प्रकार का भाव परमेश्वर के प्रति होना। कोई भी तीसरे प्रकार का जो आता है, कोई प्रतिद्वंदी न होना, अर्थात कोई दूसरा प्रेम पात्र ना होना। मीन्स इसका तात्पर्य है कि जैसे हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमें एक ही जगह हमारी प्रगाढ़ आस्था होनी चाहिए, हमें जगह जगह भटकाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो मीरा क्या कहती थी, मीरा की एक लाइन है कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल, कि मेरे तो सिर्फ गिरधर गोपाल हैं, उनका कहीं दूसरी जगह प्रेम था ही नहीं, उनका तो श्री कृष्ण के प्रति बड़ा प्रेम था। श्री कृष्ण के एक भक्त हुए हैं जी, मुस्लिम, सैयद इब्राहिम रस खान। वो कहते हैं शेष महेश गणेश दिनेश, दिनेश माने सूर्य, सुरेश, सुरेश माने इंद्र देवता। फिर से बोलता हूं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचित, हरि तऊ पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। हे भाई, अनेक भक्त हुए हैं, अनेक ज्ञानी हुए हैं। भक्त में एक राजा मोर ध्वज भी हुए हैं, जिनका प्रसंग भक्तमाल में आता है। भक्तमाल एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और इनके पुत्र का नाम था मोर ध्वज के ताम्र ध्वज। श्री कृष्ण ने इनकी परीक्षा ली थी अर्जुन को दिखाने के लिए। ऐसा कथा कहती है कि इनको बीच में से चिरवाने की बात कही गई थी। आप उसको देखना, बड़ा सुंदर वृतांत है, देखना आप इसको। और राम जी के भक्त हुए हैं हनुमान, राम जी के भक्त हुए हैं उनके भाई भरत। और जैसे कि राणा भोजराज राणा की पत्नी और राणा सांगा की पुत्र वधू, राणा सांगा के पुत्र थे भोजराज राणा और उनकी पत्नी थी मीराबाई। क्या सुंदर भक्ति भाव की धनी थी। और जैसे कि चैतन्य महाप्रभु, वो अपने जीवन के अंतिम 6 वर्ष जो थे वो राधा भाव में रहे। इस प्रकार का भाव सुंदर भाव होता है। और कई ग्रंथ हैं हमारे यहाँ जो भक्ति जगाने वाले हैं, संतों की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज हैं। और जैसे कि ग्रंथ हैं, अभी मैंने बताया कि भक्तमाल है। भक्तमाल श्री अग्रसेन, श्री अग्रदास के जो शिष्य थे नाभाजी, उनके द्वारा रचित ग्रंथ है। और एक विश्राम सागर है जो रघुनाथ दास राम से नहीं कृत ग्रंथ है। इसके 3 भाग हैं, मुख्य इतिहासायन, कृष्णायन, रामायण आदि। इनमें भी बड़ा भक्ति भाव प्रबल है, ऐसा वर्णन आता है। आप देखना, पढ़ना, अच्छा है। और हमारा ये जो महाकाव्य है एक, ये तुलसी रचित जो रामचरितमानस है, बड़ा सुंदर भक्ति भाव का से ओतप्रोत है। और श्रीमद् भागवत है हमारा, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। इसको सुख सागर के नाम से भी जानते हैं, श्रीमद् भागवत को। इसके अलावा और एक बड़ा सुंदर कृष्ण दत्त हैं शायद, उनका ये लिखा हुआ है चैतन्य चरितावली। इस प्रकार के आदि जो ग्रंथ हैं उनका सारा ले लेना चाहिए और अपने अंदर भक्ति भाव जगाना चाहिए। और हमारी प्रभु से प्रार्थना है आपका मार्ग प्रशस्त हो, सुगम हो, सहज सरल हो। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ और आप सभी के हृदय में व्याप रहे परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार।